हाँ जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आपके अपने अकान किचन में। तो आज अपने किचन में हम बना रहे हैं सोम प्रदोष व्रत स्पेशल मखाना खीर, जो शिव जी को अर्पित की जाती है। ये मखाना खीर डाइजेशन में लाइट है बहुत, पूरा दिन आपको एनर्जी देगी। व्रत में केवल 1 कटोरी ही सफिशेंट है पूरा दिन एनर्जी के लिए। ये गाढ़ी मलाईदार खीर मखाने और ड्राई फ्रूट से भरी हुई। मखानों में होता है प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर। तो ये जितनी मलाईदार खाने में है, स्वादिष्ट लगती है, उतनी ही पौष्टिक भी है। तो चलिए भक्ति भाव से अपने महादेव को समर्पित करने के लिए बनाते हैं हम ये सात्विक मखाना खीर। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 चम्मच भरकर देसी घी। इसमें हम डाल देंगे मखाने। 2 कप मखाने लिए हैं मैंने। इनको करेंगे इन घी में रोस्ट। आपको ये मीडियम फ्लेम पर करना है और तब तक रोस्ट करना है कि जब तक हमारे मखाने जो हैं क्रंची ना हो जाएं। जब क्रंची हो जाए, देखिए यहाँ पे मैंने इसको आपको तोड़ के दिखाया है, तो एकदम क्रंच आ गया इसमें। तो अब ये मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेंगे हम। अब ये जो मखाने हमने रोस्ट किए हैं, इनमें से आधे मखाने ले लेंगे। आधे मखाने जो उनसे हैं हम एज इट इज़ रखेंगे और इन आधे मखानों को हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। अब ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम पाउडर नहीं बनाना है। थोड़े से आपको मोटा मोटा दरदरा सा रखना है इसको। देखिए ये मैंने इस तरह से इसको क्रश कर लिया है। अब डाल देंगे हम एक बर्तन में दूध खीर के लिए। यहाँ पे मैंने 2 कप लिए थे मखाने, उसके लिए हम डालेंगे 4 कप दूध के। जितने मखाने हो उससे डबल आपको दूध लेना है। अगर गाढ़ा हो जाए या पतला हो जाए तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस दूध को एक बॉयल आने देंगे। जब दूध में बॉयल आ जाए तो गैस को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे अपने ये मखाने। जो पूरे साबुत मखाने हैं वो भी इसी समय डालने हैं, और जो क्रश किए मखाने हैं वो भी हम इसी समय ही डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा चला देंगे ताकि ये जो मखाने हैं वो भीग जाएं। मखाने डालने के बाद कोई 7 से 8 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे। बहुत जल्दी खीर बनकर तैयार होती है। तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये मखाने सारे नरम ना हो जाएं। अब देखिए इसको उबलते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये देखिए दूध भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अब इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि मखाने हमारे गले हैं या नहीं। अगर मखाने अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं तो इसका मतलब है खीर थोड़ी पककर हमारी तैयार हो गई है। अब गैस हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको काट कर देखा है, तो हमारे मखाने हैं जो उनसे वो अंदर तक गल गए हैं। अगर अंदर से सख्त हो तो थोड़ा सा आप इसको और पका लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। यहाँ पर मैंने 3 to 4 कप यानी कि 3/4 कप मैंने चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी इसमें डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको हल्का सा कलर देने के लिए आप इसमें केसर मिला सकते हैं। मैंने केसर फ्लेवर यूज़ किया है। ये दोनों चीज़ें मिलाने के बाद इनको थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा सा गैस जलाएंगे, इसको 2 से 3 बॉयल दिला लेंगे। हाई फ्लेम पर हम बॉयल दिला लेते हैं, बस इतना कि चीनी पक जाए और थोड़ा सा कलर हमारा पक जाए। अब ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, कितनी मलाईदार खीर लगने लगी है। अब ये बॉयल 2 से 3 आ गए हैं इसमें। यहाँ पे गैस मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची मिला लेंगे कुटी हुई खुशबू के लिए, और ये ड्राई फ्रूट मिला लिया है, बादाम है और ये किशमिश है, और खीर हमारी बनकर हो गई है रेडी। जो इलायची मिलाएं आप बिल्कुल एंड में मिलाएं ताकि फ्लेवर इसका बना रहे, खुशबू बना रहे। अगर बीच में मिला देंगे तो उसकी खुशबू दब जाती है। तो लीजिए हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।